हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस पर। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 9 के 5th क्वेश्चन तक करा दिया था। ये वाली वीडियो में मैं आपको आगे के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो 6th क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारी एक बिल्डिंग है ये PQ, जिसकी लेंथ हमें कितनी दे रखी है 30 मीटर। अभी एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर और वो कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। ठीक है, अब वो लड़का जब यहाँ वाले पॉइंट पे यानी A पॉइंट पे खड़ा हुआ है तो उसकी आँखों से इस बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। फिर वो लड़का थोड़ा आगे चलता है और चल के S पॉइंट से T पॉइंट पर पहुँच जाता है, यानी ये वाले पॉइंट पर। अभी कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, जो एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। तो अभी हमने क्या किया कि बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर है और लड़के की हाइट 1.5 मीटर है। तो टोटल हाइट में से लड़के की हाइट को यानी 30 में से 1.5 को हमने क्या करा, माइनस कर दिया। और माइनस करके कितना आ गया हमारा 28.5 मीटर। और इसको हमने फिर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया तो 57/2 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हम गए ट्रायंगल बड़े वाले में यानी PAR में। हाइट है हमारे पास और बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस आते हैं हमारे 10 में। तो हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। 10 30 डिग्री बराबर हो गया मेरा PR यानी कि परपेंडिकुलर, और बेस हो गया मेरा पूरा 30 डिग्री के लिए पूरा एक ट्रायंगल बनेगा हमारा। तो ये हो गया हमारा AR। 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3 और PR अपॉन में AR। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा हमारा AR इज इक्वल्स टू √3 PR। और PR की वैल्यू कितनी है हमारे पास 57/2। ठीक है, तो यहाँ से हमारी AR की वैल्यू हो जाएगी √3 इंटू 57/2 मीटर। ठीक है, इतना पार्ट हो गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं ये वाले ट्रायंगल में BBR में। तो इस बार ये एंगल कितना है 60 डिग्री और 28.5 और BR। तो सेम करेंगे इसको भी। 10 60 डिग्री PR अपॉन में BR। 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास √3 PR अपॉन में BR। तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 लगा लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा PR इज इक्वल्स टू √3 BR। PR की वैल्यू कितनी है हमारे पास 57/2, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 57/2 √3 और BR इधर मल्टीप्लाई में दूसरी साइड डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से हमारी BR की वैल्यू आ जाएगी 57 अपॉन में 2√3। BR की वैल्यू आ गई हमारी 57 अपॉन में 2√3। तो डिनोमिनेटर में हम √3 छोड़ते नहीं है या रूट ही नहीं छोड़ते हैं, तो हम क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। √3 से इधर भी मल्टीप्लाई और √3 से इधर भी मल्टीप्लाई। तो ये हो गया हमारा 57√3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 19√3 अपॉन में 2। अब मेरे पास BR की वैल्यू आ गई। मेरे को क्या निकालना था, पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस, यानी जहाँ से जहाँ तक वो चला है। अब ये चला कितना है, ये चला है, इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है, इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है हमारी A से लेके B तक, AB डिस्टेंस इसने
ट्रेवल करी है। तो पहली बारी में निकाली थी हमने ए आर की वैल्यू यानी पूरी लेंथ, और उसमें से माइनस कर देंगे बी आर की लेंथ यानी सेकेंड वाली। तो ए आर की वैल्यू थी हमारी ए आर की वैल्यू है हमारे पास 57√3/2 माइनस इसकी वैल्यू है 19√3/2। डिनोमिनेटर सेम है, माइनस कर देंगे। 57 से 19 को माइनस किया तो 38√3/2। 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो ए बी कितना आ गया हमारा, ए बी आ गया हमारा 19√3, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी इतनी दूरी उसने तय की थी। 7th क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक घर है यानी बीसी एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ठीक है। टावर की हाइट ए बी है, ठीक है, और बिल्डिंग की हाइट बी सी यानी कि 20 मीटर है। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल है वो 45 डिग्री है और टावर के जो टॉप का एंगल है वो 60 डिग्री है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ए बी यानी कि इस टावर की हाइट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम बी सी डी ये वाले ट्रायंगल में कैलकुलेट करेंगे। तो tan 45 डिग्री ये हमारी हाइट परपेंडिकुलर यानी कि बी सी, और डी सी हमारा बेस हो गया, ठीक है। tan 45 की होती है वैल्यू 1, बी सी की वैल्यू है 20, डी सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, डी सी की वैल्यू भी आ गई हमारी 20 मीटर, यानी जो बेस है वो भी हमारा 20 मीटर का है। अभी हम कैलकुलेट करेंगे पूरे ट्रायंगल में ए सी डी में एंगल कितना है 60 डिग्री। tan 60 डिग्री यानी कि ए सी अपॉन में डी सी। tan 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3, ए सी और डी सी की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है। 20 को दूसरी साइड भेज देंगे तो 20√3 इज इक्वल्स टू ए सी। अब जो ए सी है यानी यहाँ से यहाँ तक कि किसके बराबर है, ए बी और बी सी के बराबर है। तो 20√3 बराबर है हमारा ए बी और प्लस बी सी के, और हमारे बी सी की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 है। तो हम लिख देंगे 20√3 इज इक्वल्स टू ए बी और प्लस 20। हमें कैलकुलेट क्या करना था, इसकी हाइट कैलकुलेट करनी थी ए बी की, तो 20 को दूसरी साइड माइनस में भेज देंगे। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 20√3 और माइनस 20, ठीक है। अभी यहाँ से हम 20 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √3 - 1 मीटर, यानी जो हमारा ट्रांसमिशन टावर यानी जो टावर की हाइट कितनी होगी वो होगी 20√3 - 1। जैसे हमने 7th क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही हमें 8th क्वेश्चन दे रखा है, बस थोड़ा सा चेंज किया है। इस बार ही हमें बोला है कि एक पेडेस्टल है यानी कि मूर्ति रखने के लिए कोई तस्वीर रखते हैं ना तो उसके नीचे वो स्पेस बनाते हैं, सेम टाइप से वो स्पेस है और उसके ऊपर ये 1.6 मीटर हाइट की हमारी स्टैचू रखी हुई है। तो ये जो पेडेस्टल है यानी मूर्ति रखने की जो जगह है उसकी हाइट है बी सी, ठीक, और यही हमें उसने कैलकुलेट करने के लिए बोला है। किसी पॉइंट से जब मैं इस पेडेस्टल का टॉप का एंगल देखता हूँ तो 45 डिग्री है और स्टैचू के टॉप का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, ठीक है। तो अब हम ट्रायंगल बी सी डी को पहले कैलकुलेट करेंगे। tan 45 डिग्री लगाएंगे। 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हो गया मेरा बी सी और बेस हो गया मेरा डी सी। 45 डिग्री की वैल्यू 1, तो बी सी बराबर हो गया मेरा डी सी के, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों पार्ट्स हमारे हो गए बराबर, ठीक है।
अब हम कैलकुलेट करेंगे ट्रायंगल ए सी डी में। इस बार ये एंगल कितना होगा मेरा 60 डिग्री होगा और हाइट क्या हो जाएगी मेरी ए सी अपॉन में डी सी। 60 डिग्री की वैल्यू होती है मेरी √3 और ए सी अपॉन डी सी। तो यहां से मेरा डी सी √3 बराबर हो जाएगा ए सी के, और ए सी के मेरे दो पार्ट्स हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक तो ए बी और एक बी सी, ए बी और बी सी, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी है 1.6 है, तो सी डी √3 इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस बी सी। और बी सी और सी डी जो पार्ट है, यानी ये वाला और ये वाला पार्ट जो है वो मेरा बराबर है। मेरे को कैलकुलेट क्या करना है? मेरे को बी सी कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी सी को, इसको सी डी को चेंज कर देंगे बी सी में, बी सी √3, और इस बी सी को दूसरी साइड भेज देंगे, यानी कि माइनस बी सी, यानी कि 1.6 के बराबर। यहाँ से बी सी कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1.6, तो बी सी बराबर हो गया हमारा 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। √3 की हमारी वैल्यू होती है 1.732, ये वैल्यू होती है हमारी फिक्स, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 1.732 और माइनस 1, तो माइनस करके बचेगा हमारा 0.732। 1 से इसको माइनस करेंगे और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो बी सी आ जाएगा हमारा, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 2.18 मीटर अप्रोक्स में। अभी इसका आंसर जो है, हमारा आंसर सीट में जो आ रहा है वो आ रहा है 0.8 और √3 प्लस 1। तो चाहे ये वाला आंसर करें चाहे ये वाला आंसर करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है कि ए बी हमारी एक बिल्डिंग है, उसके सामने एक टावर खड़ा है सी डी, जिसकी हाइट है 50 मीटर। जब हम बिल्डिंग के बेस से टावर के टॉप का एंगल देखते हैं तो 60 डिग्री होता है, और टावर के बेस से बिल्डिंग के टॉप का एंगल देखते हैं तो वो 30 डिग्री होता है। तो हमसे बोला है कि इसकी हाइट तो 50 मीटर है, ए बी की हाइट हमें निकालनी है। तो पहले हम सी डी बी ट्रायंगल को कैलकुलेट करते हैं। तो 60 डिग्री परपेंडिकुलर हो गया हमारा सी डी और बेस हो गया हमारा बी डी, ठीक है। 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी √3, सी डी की वैल्यू हमें दे रखी है 50 और बी डी की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे, ठीक है। अपॉन में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा बी डी इंटू 1 और 50, ठीक है। तो यहाँ से बी डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 50 अपॉन में √3। अब हम कैलकुलेट करेंगे ट्रायंगल ए बी डी को, तो इस बार ये एंगल हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो ए बी और अपॉन में बी डी। 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन में बी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा हमारा बी डी इज इक्वल्स टू ए बी √3। बी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 50/√3, वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो 50/√3 बराबर हो गया ए बी √3 के। √3 इधर मल्टीप्लाई में दूसरी साइड डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो गया हमारा ए बी बराबर 50 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई √3, यानी कि 50/3, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 16:2/3 मीटर, यानी कि जो हमारी बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी है हमारी 16:2/3 मीटर।
यहाँ पर हमारे 9 तक के क्वेश्चंस हो गए, बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में